चलें जी, हम इसमें सीखते हैं कि हम ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को या किसी को भी ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कल हमने सीख लिया था ईमेल अकाउंट बनाना। आज हम इसको क्रोम में ओपन करते हैं। क्रोम ओपन कर लिया, लेट्स सी यहाँ से कोई ईमेल ओपन करते हैं। लेट्स सी ये वाली कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सीखेंगे कि कैसे अकाउंट को हम, अच्छा ये पहले से लॉगिन अगर ना भी हो आपके पास तो आप क्या करेंगे, गूगल पे लिखेंगे क्रिएट लॉगिन जीमेल अकाउंट। ठीक है, वहाँ आप यूज़र नेम जो और पासवर्ड जो आपने लिखा राइट किया था या जो रखा था वो आप यूज़र नेम पासवर्ड दे के आप उसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपके पास इनबॉक्स है, जो आपके मैसेज आएंगे इनबॉक्स में आएंगे, कुछ प्रमोशंस एड्स होंगे वो इस तरफ आएंगे। अगर सोशल कोई अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप, इस तरह की चीज़ें, तो वो इस तरफ आएंगी। ठीक है, तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम ये स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें आपको कंपोज नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके पास एक ईमेल टाइप करने का एरिया खुल जाएगा। अब वो कहता है यहाँ पर कहता है सेंड किसको करनी है। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर एक ईमेल लिख देता हूँ कोई भी, जैसे चले ये हमने लिख ली। जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है वो लिखेंगे। लेट्स सी, आप यहाँ लिखते हैं shafiq.vri@gmail.com, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट। अब उसका सब्जेक्ट कैसा रखना चाहते हैं, ये इससे घबराना नहीं है। ये जस्ट मैंने नाम लिखा है, ईमेल लिखी है, नीचे नाम आ गया था और उस नाम को मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया तो ये सारी चीज़ आ गई है। कोई बात नहीं, अगर नाम नीचे ना आए, आप सिर्फ ईमेल करके इंटर कर दें या सब्जेक्ट पे आ जाएं तो तब भी ठीक है। सब्जेक्ट आप वो लिखेंगे जिस वजह से आप उन्हें मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मैं कहता हूँ जी मैंने मैसेज करना है उनको कि मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, मैंने जॉब के लिए मैसेज देना है, तो मैं सब्जेक्ट लिखूँगा उससे मिलता जुलता, इंटरेस्टेड टू जॉइन योर टीम। ठीक है, उसके बाद आपके पास एरिया आ जाता है कि ईमेल टाइप करने का, आप अपनी ईमेल टाइप करें। ठीक है, ईमेल टाइप करने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आप यहाँ लिखेंगे कि मैं जी ये काम कर लेता हूँ। लेट्स सी मैं कहता हूँ हाय आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन योर टीम in USA team in USA। I have these skills I have these skills। ठीक है, बस इतना। आगे जो भी आपका दिल करे, जो आपने कंपोज किया हुआ है या सोचा हुआ है, वो सारी चीज़ें इधर लिखेंगे। लिखने के बाद आप उसे सेंड करेंगे। अब इसमें कुछ फीचर मैं आपको बता दूं कि आपके पास यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आएंगी। ठीक है, इन जॉइनिंग इन द USA। ठीक है, ये आप वहाँ राइट क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अब आपको आ रहा है ये वाले ऑप्शन, इनको हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब यहाँ पर ये पहला है कि ये जैसे रीडू और अनडू होता है, मीन कि कोई अगर लास्ट वाला आपने कोई काम किया है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये दो वर्ड चेंज किए हैं। ठीक है, इन जॉइन टू जॉइन और इन USA ये था। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, जो मैंने चेंजिंग की है ये पहले वाली हो जाए, तो मैं इस बटन को क्लिक करूँगा। ये देखें
इन आगे दी कट गया, फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा, ये वाला टू ज्वाइन हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं नहीं यार ये गलत हुआ है, पहले वाला मुझे चाहिए। फिर आप इसको करेंगे तो जो आपका करेक्ट किया हुआ था वो दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को रीडू और अनडू ये दो बटन होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ये वाला एरिया। ये क्या है, इस को हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करने में। जैसे कि ये है हाय आई एम इंटरेस्टेड, मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा और डिज़ाइन का हो जाए। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, इसको वाइड कर दूँगा। ठीक है, अब देखिए उसका चेंज हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, मैं इसको थोड़ा ये वाइड ना करूँ, मैं इसको थोड़ा और किस्म का बना दूँ। तो ये ठीक है, बाकियों की निस्बत ये आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, यहाँ डिफरेंट स्टाइल होंगे, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है ये वाला ऑप्शन, कहते हैं कि आप इनका साइज़ क्या रखेंगे। ठीक है, मैं लेट्स सी इस पहले वाले को चेंज करता हूँ। आप ये नॉर्मल पे है, आप स्मॉल करना चाहते हैं, लार्ज करना चाहते हैं, ह्यूज करना चाहते हैं। ये हाय आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, ये है, इससे आप इस टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया और ये उससे भी नॉर्मल हो गया, स्मॉल। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोल्ड। कोई न चीज़ आपने बोल्ड करनी हो, बोल्ड का मतलब है वो ज़्यादा गहरा नज़र आए, दीज स्किल्स, ये आ गया। ठीक है, अब कोई ये बटन आपके लिए इटैलिक का यूज़ होता है कि आपकी जो इंग्लिश है उसकी अलाइनमेंट क्या हो जाए, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए। तो आप क्या करेंगे, ये प्रेस करेंगे तो स्किल आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इटैलिक हो गया होगा। ठीक है, अगर आप किसी नंबर या किसी भी वर्ड के नीचे क्या करना चाहते हैं, लाइन लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा एक तो लार्ज में कर लूँ ताकि आप ह्यूज में समझ आ जाए। ठीक है, इसको मैं इटैलिक ख़त्म कर देता हूँ, इसका बोल्ड भी ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, अब बोल्ड करने के लिए ये इसको एक तो नॉर्मल कर दें। ठीक है, नॉर्मल हो गया। अब बोल्ड का सीख लिया आपने, इटैलिक का सीख लिया, अंडरलाइन किसी नंबर किसी भी वर्ड को या 2-3 वर्ड को आपने अंडरलाइन करना हो तो ये आप अंडरलाइन वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से कोई भी टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कंट्रोल Z प्रेस करने से आपके पास वैसी हालत आ जाएगी, कंट्रोल Z आप यूज़ कर सकते हैं। और रीडू और अनडू के लिए, दोनों के लिए ये देख लें शॉर्टकट की आ रही है। अनडू करने के लिए कंट्रोल Z और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास कलर। अगर लेट्स सी आप किसी भी टेक्स्ट को कलर करना चाहते हैं तो उसको कलर भी कर दें। लेट्स सी मैं इसको ब्लू करना चाहता हूँ, ये ब्लू हो गया। ठीक है, कलर चेंज हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि समझ आ जाए, इसको हम लार्ज में कर लेते हैं। ठीक है, अब आप को नज़र आ रहा होगा ये वाली चीज़ें जो हैं आपको कहाँ से शुरू हो रही हैं, लेफ़्ट साइड से लिखने के लिए शुरू हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि ये यार सेंटर में होने चाहिए, ये मेरी लाइन सेंटर में होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये अलाइन वाले बटन पे जाऊँगा, इसको सेंटर में कर दूँगा। आप कहते हैं नहीं सेंटर में नहीं होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं इसको राइट पे कर दूँगा, ये आप गया। लेकिन इंग्लिश के लिए या तो सेंटर यूज़ होता है या फिर उसका लेफ़्ट अलाइन यूज़ होता है। ठीक है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और क्या है आपका राइट अलाइनमेंट। ठीक है, नीचे शॉर्टकट कीज़ भी नज़र आ रही हैं आपको, आप उसको भी देख के कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आता है बुलेट्स पॉइंट्स, ये वाले नंबर लिस्ट। कोई आप नंबर लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे दी स्किल्स, जैसे मैं कहता हूँ कैनवा, उसको मैंने प्रेस किया हुआ, इंटर करूँगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, LMS, ठीक है, तीसरा आ जाएगा। इस तरह से जब मैं दूसरा इंटर करूँगा तो वो लिस्ट ख़त्म हो जाएगी। बुलेट्स पॉइंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कैनवा इंटर LMS। ठीक है, ये नंबरिंग के लिए लिस्ट होगी और ये सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स के लिए होगी। ये क्या कहते हैं, इंडेंट लेस। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्लिक है,
आप इसको करें, ये पीछे चला जाएगा, उसका ख़त्म हो जाएगा ये। अब इसका काम क्या होता है बेसिकली, जैसे मैं इसको इधर लेके आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कुछ भी, ये आप जब इंडेंट मोर पे करेंगे ना, वो उसका सब पार्ट बन जाएगा, जैसे ये 1 का 1 पार्ट, ठीक है। अब ये 2, ये 3, ठीक है। अब कहते हैं ये 2 के भी आगे हिस्से हैं, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके फिर इंडेंट करूँगा, तो ये 2 का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। इस तरह से आप उसके पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इंडेंट का समझ आ गया आपको, ठीक है। इंडेंट मोर, इंडेंट लेस, इसको ख़त्म करना है तो ये इंडेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये उसका दूसरा हिस्सा आ जाएगा, ऐसे 1 2 3, ठीक है। अगर अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है कि कोड करना हो किसी वर्ड को, आई हैव मोर स्किल्स, मैं कहता हूँ कि मैं इन दोनों को, इनको ख़त्म करूँ, इसको इंडेंट पीछे ले जाऊँ, मैं कहता हूँ जी ये मेरी स्किल्स जो है ना, ये कोट में आ जाए। देखें ये एक लाइन लगी नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अगर जैसे कहते हैं हमने एक लाइन लगाई थी इंटरेस्टेड और ज्वाइनिंग के नीचे, अगर आप कहते हैं कि कोई इसको इसके दरमियान में लाइन लग जाए, तो आप क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रो क्लिक करेंगे और कैनवा के ऊपर एक लाइन लग जाएगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, ये वाला, इसमें क्या है, एक मिनट, यहाँ पर ये क्या है, रिमूव फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग जितनी भी आपने की होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी मैंने अब ये किया हुआ है, यहाँ पर इसको मैंने लार्ज रखा है, ये नॉर्मल हो गया, ये लार्ज है, मैं इस सारे को सिलेक्ट करूँगा, कहता हूँ भाई मैंने कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी, जो पहले से मौजूद था वही है, तो आप ये क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, आपको उसकी जो ओरिजिनल राइटिंग होगी वो आ जाएगी, ठीक है। ये हिस्सा हो गया एक। और दूसरा क्या है, यहाँ आपको नज़र होगा फॉर्मेटिंग ऑप्शन, ये सारे खुले हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास अटैच द फाइल, कोई फाइल अटैच करनी है, ठीक है। लेट्स सी कैनवा की फ़ाइल अटैच करनी है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा कि एक उससे पता चले कि भाई मैं इसने कैनवा का काम किया हुआ है। हम शेफोपीडिया पे जाएंगे, लेट्स सी हम ये वाली फ़ाइल अटैच कर देते हैं, ठीक है। एक तरीक़ाकार हो गया ये, ठीक है, इमेज का अटैच करने का ये तरीक़ाकार। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप इसको कोई भी इमेज लेके अब ड्रैग करके यहाँ पर उसके अंदर भी रख सकते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स आप लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ड्रैग किया यहाँ से पकड़ के और इधर आके क्या कर दूँगा, छोड़ दूँगा, ठीक है। ये उसके अंदर आ गई, ये अटैच्ड फाइल ऐसी होगी, डाउनलोडेबल होगी, और ये वाली क्या है, इस चीज़ के अंदर आ गई। अच्छा इसको मैं थोड़ा इंडेंट क्लोज करूँ, ये ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास है लिंक, कहते हैं कि कोई लिंक सेंड करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि प्लीज़ सी माई अप वर्क प्रोफाइल हेयर, ठीक है। अब हेयर पे हमने वो क्या करनी है, फाइल देनी है। अच्छा जी चलें जी, हम कोशिश करते हैं वो लिंक लेने की। लिंक जो भी आप देंगे मैं अपनी प्रोफाइल के लिंक इधर लगा दूंगा, ठीक है। लेट्स सी इसको सिलेक्ट करते हैं अपने नाम को, और यहाँ से ये आपके पास आ जाएगी उसकी लिंक। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा सारी लिंक को। लिंक को मैंने क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लिंक वाले बटन को प्रेस करूँगा और यहाँ उसको पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। वेब एड्रेस या ईमेल एड्रेस ये आ गया, ओके, ठीक है, ये हो गया। अगर इमोजी कोई इंसर्ट इमोजीज़ कोई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके आगे ही इमोजीज़ लग जाएंगी, या डिफरेंट किस्म की इमोजीज़ होती हैं, यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं ये वाली, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद आपके पास आता है इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव,
कहता है कि आपने ये नहीं सेंड करनी, लेकिन कोई ड्राइव की फ़ाइल सेंड करनी है, तो उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, अब फाइल में देखता हूँ कौन कौन सी पड़ी हैं, ये हमारे पास हैं। लेट्स सी, मैं कहता हूँ जी ये वाली वीडियो नहीं, चले ये वाली 2.6 ये वाली कर दें, और अटैचमेंट। ठीक है, इसको हाँ ठीक है, इसको क्लिक किया आपने और इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ अपलोड हो रही है। ठीक है, ये वाली अपलोड हो गई। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है इंसर्ट फ़ोटो। उसका यही तरीक़ाकार है कि फ़ोटो आप वहाँ पर सबमिट करेंगे या कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। बहुत पुरानी ईमेल है तो इसलिए पुरानी आ रही है। ठीक है, लेट्स सी, हम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट किया इसको। ठीक है, उसी तरह जैसे हमने पहली वाली सबमिट की थी उसी तरह ये सबमिट हो जाएगी इधर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है, इसको रहने दें, आपके काम का नहीं है। सिग्नेचर ऐड करने हैं, नो सिग्नेचर, मैनेज सिग्नेचर यहाँ पर नहीं है। सिग्नेचर का मतलब होता है आपके बॉटम में आ जाएं चीज़ें। ठीक है, चलें आप फ़िलहाल रहने दें। ये दो चीज़ें हो गई आपके पास, डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन, लेबल, इसमें कुछ नहीं है चेक करने वाला बस। लो जी, आपका ये सेंड करने का प्रोसेस ख़त्म हो गया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। अभी अगर हम अभी नहीं सेंड करना चाहते जी, ये इसको कल सेंड हो, ठीक है, तो आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल सेंड। यहाँ पर आप टुमारो आफ्टरनून ये या कोई टाइम पिक करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी ये 30 दिसंबर को शेड्यूल हो और इसका टाइम कितने बजे हो। मैं कहता हूँ इसका टाइम हो जी 12 बजे और ये 00 हो और ये तकरीबन AM हो जाए। ठीक है, AM हो जाए, या इसको मैं क्या कर दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा। ठीक है, तो ये फिर 30 तारीख को 12 बजे रात के ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी, उससे पहले ये नहीं जाएगी। अगर मैं अभी कहता हूँ कि अभी सेंड हो तो मैं इसको सेंड पर प्रेस करूँगा तो ये ईमेल सेंड हो जाएगी। ठीक है, ये थी चीज़ें जो हमने देखनी थी ईमेल सेंड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 1-2 और क्लासेस होंगी इसकी, और उसके बाद आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ईमेल मैनेजमेंट का। उसके बाद हम नए कोर्स पे चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।